कोरोना की लहर से बदहाल दिल्ली, 11,000 कोविड बेड फुल, पॉजिटिविटी रेट 20% के पार। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में करीब 17,000 के नए केस मिले। कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली एम्स का किया दौरा, बढ़ते कोरोना आंकड़ों पर जताई चिंता। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का दिल्ली में निधन, कोरोना वायरस से संक्रमित थे। गुरुवार रात को कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने की भारत की तारीफ, अन्य देशों को टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत की जमकर प्रशंसा। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों को टीके उपलब्ध कराने के भारत के कदमों की जमकर तारीफ की, तो साथ ही कहा कि ये इसका एक शानदार उदाहरण है कि बहुपक्षवाद और वैश्विक गांव के विचार को किस तरह से क्रियान्वित करना चाहिए। नई दिल्ली में डिजिटल तरीके से आयोजित रायसीना संवाद के एक सत्र में बोलते हुए शाहिद ने कहा कि महामारी से पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा कि हम एक वैश्विक गांव हैं और अलग अलग नहीं रह सकते। अन्य देशों को टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने बहुपक्षवाद और एक वैश्विक गांव को कैसे काम करना चाहिए, इसका एक उदाहरण बनकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उम्मीद दी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब और भी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही है। बेलगाम होती कोरोना लहर को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली एम्स का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान बेहद तेज गति से बढ़ते कोरोना आंकड़ों पर चिंता भी जताई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ी है। यही कारण है कि अस्पताल में बेड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि देश में अभी 20 लाख कोविड बेड्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास वेंटिलेटर हैं, लेकिन अभी कोई राज्य सरकार हमसे वेंटिलेटर नहीं मांग रही। बहुत सारी राज्य सरकारों को हमने जो वेंटिलेटर दिए वो अभी उन सब का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए हैं। उनके पास वेंटिलेटर लगाने का स्थान नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय हालात कठिन हैं, लेकिन अपना धैर्य ना खोएं। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई दोनों कोरोना की मार से बेहाल हैं। दोनों जगहों पर कोविड-19 के केस बेकाबू होते जा रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए दोनों जगहों की सरकार ने प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। कोरोना से बिगड़ते हालातों पर आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली वासियों की प्रतिक्रिया। If we are going according to the people's reaction is very bad because unawareness of the people, they are not understanding which level is going to be on the corona, and as well as there is also the mistake by the government also. They are not taking care about the properly, and firstly they were not be taking serious step on this, but now when there is too much hyper in the cases are coming day by day, now they are very strictly taking the actions, but they are not thinking about the views of the peoples who are very unemployed. For example, they are totally closing the tuition centers and all of this. If they will take a serious step before that, then it can be managed as early as possible. But now the situation is not under control, so they are taking step by step, and all persons are sacrificed because of their lives, as well as economical conditions is also becoming very big. ये ज़्यादातर जो है सरकार की लापरवाही है। इसको पहले ही जो है कंट्रोल कर लेना चाहिए था। कुछ ऐसे कंडीशन लगाकर जिस तरह एकदम से एक्शन ले रहे हैं, ये अब लॉकडाउन लगाएंगे, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे। सरकार जो जितने बीच में अभी ढीला हो गई थी, तो इसको पहले ही सीरियस लेना चाहिए था, तो इतने केस नहीं बढ़ते।
लोगों के काम धंधे इतने बुरी तरह तबाह हो गए हैं, लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। तो सरकार को जो है आम पब्लिक की तरफ भी सोचना चाहिए। ठीक है, अब ये इतने जो है हर तरफ जुर्माने लगाए जा रहे हैं दुकानदारों पे और व्हीकल वगैरह पे। ट्रैफिक पुलिस जो है लूट मार मचा रखी है। यहाँ तक कि जो है हस्बैंड वाइफ जो है अगर गाड़ी में बैठे हैं तो हल्का सा बात करने के लिए भी अगर मास्क नीचे करा तब भी उनका चालान वगैरह काटा जा रहा है। और सरकार जो है पूरी तरह से लूट मार मचा रखी है इन्होंने। अच्छा, काम धंधे की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार दिल्ली में जिस तरह से 2 डेज का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, हाँ, तो इससे आप क्या समझते हैं, कितना मतलब ये रुकेगा, कितना क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा? इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। इसमें सरकार को जो है मेडिसिन वगैरह की तरफ और दवाइयों की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, उससे ज़्यादा कंट्रोल होगा। मैं बोलना चाहूँगी घर रहे पर रोटी पेट कहाँ जाएगा। हम चाहते हैं कि बच्चे परिवार सारा घर रहे, ठीक है मैं मानती हूँ, पर सरकार हमारे लिए या बच्चों के लिए क्या करेगी? लेकिन पहले ये बीमारी है, ये डेंजरस बीमारी है, ये डेंजरस बीमारी है। मैं कहती हूँ बच्चे नहीं निकले, ये दुकानें नहीं लगेंगी, हमारे भी बच्चे हैं। पर बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, जब बूढ़े भाई बच्चे बहन भाई है, कमाने वाला एक है, वो क्या करेगा आप बताओ। प्रैक्टिकली कोई भी जानकारी इस तरह से नहीं मिलती कि मतलब कोरोना किसको है किसको नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने घर घर जाके इसके लिए कार्रवाई की है? कोई भी व्यक्ति इस बात को बताने को या जानकारी नहीं मिल पाती कि मतलब इसको व्यक्ति को कोरोना हो रहा है। पता नहीं कोरोना मुझे है या सामने वाले को। तो इसका गवर्नमेंट ने घर घर जाकर जो प्रोसीजर निकालना चाहिए वो नहीं निकाला, पहली कमी है। दूसरी कमी मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन, जो कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगाते हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस लॉकडाउन का मेरी नज़र में कोई बेनिफिट नहीं है। केवल और केवल मात्र दुकानदारों को, चाहे छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, कहने का मतलब पब्लिक को परेशान करने वाली स्थिति है। कोई ठोस इनके पास से प्रूफ नहीं है। पहले भी गवर्नमेंट ने प्रदूषण को लेकर ये कंडीशन लाई थी, चाहे वो किसी भी रूप में लाए थे प्रदूषण को लेकर। क्या आज प्रदूषण खत्म हो गया? कोरोना कैसे खत्म हो सकता है? मैंने स्थिति ये है, क्या इससे लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो सकता है? अगर 2-2 मीटर की दूरी हम लें और पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक लाइन में खड़ा कर दें तो मुझे लगता है सऊदी अरब और पाकिस्तान तक हम 2-2 मीटर की दूरी में पहुंच जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। कोविड-19 के बढ़ते केस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में रविवार को अब वीकेंड लगाने का फैसला लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्ण बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे और इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाया जाएगा। और इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह बड़ा फैसला किया है। तो उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से मिल पा रही है। वहीं कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक आपात बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य में 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हमने सारी जानकारी ली है, हम 20 अप्रैल को नाइट कर्फ्यू को बढ़ाना है या फिर नहीं, इस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज अपने निवास स्थान पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए चर्चा हुई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,738 संक्रमित मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 10,000 मामले केवल बेंगलुरु के थे। तो वहीं राज्य में 66 मरीजों की मौत भी हुई है।
बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल चुनावों पर प्राथमिकता से बयान देते हुए अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि इसी प्रकार फेजेस में ही इलेक्शन होंगे जिस प्रकार शुरू में तय किया था। तो अब इस स्पेकुलेशन को हवा देना का कोई औचित्य नहीं है। ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को सभी को पालन करना चाहिए और मुझे लगता है कि आज जो सर्वदलीय बैठक है इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। स्पेकुलेशन नहीं, मुझे लगता है वो तो स्पेकुलेशन को कल ही इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन एज पर शेड्यूल ही होंगे और क्लबिंग का कोई इलेक्शन कमीशन अभी सोच नहीं रहा है। तो फेजेस के अनुसार ही इलेक्शन होंगे। कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं जिसको इलेक्शन कमीशन को देखना है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए क्या कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, सब मिलके आज चिंतन करके कोई रास्ता निकलेगा। केंद्र सरकार जो कोविड की जो ये त्रासदी एकदम उभर के आई है, थर्ड वेव या फोर्थ वेव, सेकेंड वेव जिसको कह रहे हैं, उसके लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहां तक वैक्सीनेशन की है आवश्यकता की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने बताया कि पूरा वैक्सीन की आपूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, एक थर्ड स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है इमरजेंसी यूज के लिए, और भी जो 3-4 WHO अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उसको 3 दिन में फास्ट ट्रैक में परमिशन अगर वो सरकार उसको निर्णय ले लेगी उसके बारे में, तो वैक्सीन की आपूर्ति में कोई कमी होने वाली नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स को उसकी मैनेजमेंट, कोल्ड स्टोरेज चेन को, सप्लाई को, वैक्सीनेशन सेंटर्स को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, यह आवश्यक है। रेमडेसिविर मेडिसिन के बारे में केंद्र सरकार ने उसकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया है और प्रोडक्शन को भी दुगना करने का 30 अप्रैल तक सभी कंपनियों को सरकार ने उसके लिए प्रावधान कर दिए हैं। तो रेमडेसिविर की जो कमी कुछ प्रदेशों में हो रही थी उसको भी आपूर्ति गुजरात की तरफ से काफी कल पूरी की गई है। उत्तर प्रदेश को 25,000 डोजेज मिली है और भी कई स्टेट्स को वहां पे गुजरात सरकार ने वहां पे प्रोवाइड की है। तीसरा महत्वपूर्ण अब ये जो निर्णय है ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन को भी 50,000 मिलियन टन का इंपोर्ट का मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी। तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति के लिए स्टेप्स ले लिए, रेमडेसिविर मेडिसिन की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है, वैक्सीनेशन को फास्ट ट्रैक कर दिया है परमिशंस को और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। अब प्रदेश सरकारों को जो 5 प्रोटोकॉल हैं उनको लागू करना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी आवश्यकता है, ट्रैकिंग की, टेस्टिंग की, ट्रीटमेंट की, वह प्रदेश सरकारों के हाथ में है। इन सबसे ये जो कॉस्मेटिक डिमांड और चेंजेस ये कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। कैलेमिटी ऑलरेडी डिक्लेयर की गई है। आईबीसी और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इकोनॉमिक इश्यूज को। और इसी बीच उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, कुंभ को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक अहम बैठक बुलाई है। कुंभ नगरी के अखाड़ों में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार फैलता नजर आ रहा है, 50 से ज्यादा संत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कुंभ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं अब चिंतित नजर आ रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक आपात बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि इस बैठक में अहम फैसला हो सकता है। तो यह बड़ी जानकारी उत्तराखंड से मिल पा रही है, जहां पर कुंभ को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक अहम बैठक बुलाई है। जिस तरह से कुंभ नगरी में जो अखाड़े हैं उसमें लगातार कोरोना के जो केस हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते आपात बैठक बुलाई गई है।
खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए चेन्नई के पुलिस कमिश्नर मंगेश कुमार अग्रवाल ने वैक्सीनेशन ड्राइव कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने खुद भी टीका लगवाया। इस मौके पर कई लोगों ने वैक्सीन की डोज ली और लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया गया। देश में तेजी के साथ बढ़ते कोरोना को देखते हुए कोरोना संक्रमण की लहर के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कोविड-19 के चपेट में आ चुके हैं। तीनों नेताओं ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अपने संपर्क में आए लोगों को संक्रमण की जांच कराने को कहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि वो कोरोना से संक्रमित हैं। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये जानकारी दी कि उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट में ये लिखा कि मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत से संबंधित सभी सतर्कता बरतें। कोविड-19 को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग महामारी के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय पॉलिटिकल पॉल्यूशन का किस्सा बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी और अन्य नेता कुछ भी बोलते हैं, इस तरह का भय भ्रम फैलाएंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम ममता पर भी हमला बोला। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है, हमें इस पैंडेमिक के सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पोल्यूशन का किस्सा। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग इस पैंडेमिक के सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन का किस्सा बनते जा रहे हैं और लगातार अनर्गल बातें, लगातार इस तरह की बातें, राहुल गांधी जी कुछ बोल देंगे, कोई और कुछ बोल देगा। अरे भैया, इस पैंडेमिक पीरियड में, इस पैंडेमिक के, इस कोरोना काल में, इस कोरोना के सॉल्यूशन का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों की सेहत और सलामती के लिए हिस्सेदार, भागीदार बनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाने का काम करना चाहिए। आपको मोदी जी को कोसने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अब आप जान है तो जहान है, तो अपने जो है वो हेल्थ की भी चिंता करिए और दूसरों की सेहत सलामती के समाधान का भी कुछ हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए। इलेक्शन कमीशन बने हुए हैं ममता जी, तो कम से कम अभी तो इलेक्शन कमीशन को गाली बक रही थी, अब वो तय करने लगेंगी कौन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वायलेशन कर रहा है, कौन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन कर रहा है। मतलब जो वही कह रहे चोर मचाए शोर, जो खुद इस पूरे के पूरा जो है वो वायलेशन का किंग बनी हुई हैं, उनकी पार्टी हर दिन हर घंटे वायलेशन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव होने दीजिए, चुनाव को शांति के साथ, भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो, ये हम सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और चुनाव आयोग इस दिशा में कर रहा है काम। सबको मिल करके इस संकट के समय में हमें सबको मिल करके जो है वो लोगों के अंदर जो है वो सेहत और सलामती की भी चिंता करनी चाहिए, विश्वास भी कायम करना चाहिए। और हमारे देश में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, किसी तरह की पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा ये नेचुरल एक बहुत बड़ी एक आपदा है और उस आपदा को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आफत में न बदलें, बल्कि जो है कोविड-19 के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा और इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला किया। प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
दिल्ली में चिड़ियाघर भी 2 दिवसीय लॉकडाउन के कारण शनिवार और रविवार को बंद रहेगा। शुक्रवार को यहां साप्ताहिक अवकाश होता है, इस कारण लगातार 3 दिन तक चिड़ियाघर बंद रखा जाएगा। वैसे भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों की संख्या हर रोज 600 से 700 रह गई थी। कोरोना के कारण चिड़ियाघर 1 साल से ज्यादा समय तक बंद रहा था। 1 अप्रैल को पर्यटकों के लिए इसे फिर से खोला गया। चिड़ियाघर प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए पर्यटकों की संख्या सीमित कर दी थी। इसके लिए ऑनलाइन टिकट सिस्टम शुरू हुआ है। पर्यटकों के प्रवेश के लिए 2 समय निर्धारित किए गए हैं, सुबह 9 से दोपहर 12 और दोपहर 1 से शाम 5 बजे। आए तो लाल किला देखने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं देख पाए। जैसे बाहर से दिख रहा है वैसे देख रहे हैं। मेरा नाम संदेश है। हाँ, हम तो दिल्ली घूमने आए हैं। वैसे हम दिन भर दिल्ली घूमने के लिए आए थे, लेकिन चलो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है। कोरोना पीरियड चल रहा है, हमको लड़ना भी है कोरोना से, इसलिए हम लोग कोई बात नहीं, ऐसे दूर से देख के अपना समाधान कर लेंगे। लाल किला देखने आए थे क्या? लाल किला देखने आए थे, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का पूरा एकदम बंदोबस्त लगा हुआ है, इसलिए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने से पहले बड़ी संख्या में लोग आनंद विहार बस टर्मिनल पहुंचे। स्टेशन पर एक व्यक्ति का कहना है कि यहां कल से वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है, इसलिए हम अपने गांव प्रतापगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हम रोज कमाने वाले इंसान हैं। काम बंद हो जाएगा तो हम यहां क्या करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली बार स्थिति खराब हो गई, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मुन्ने बदायूं जाना, सहसवान जी। अरे ये लॉकडाउन लग रहा है इसलिए जा रहे हैं। पहले 1 दिन का लगा था, अब पता कुछ ना कि कितने दिन का लगेगा, क्योंकि बीमारी जो है ना बढ़ी रही है, कोई कम ना हो रही है। और यहाँ तो शहर में कोई ना पूछता है किसी को, गांव में एक मदद भी कर देते हैं। यहाँ बेरोजगार कब तक बैठा रहेगा आदमी। गांव में अपने होएगा तो अपने एक परिवार की तरह रहते हैं। गाँव में लोगों को हेल्प करते हैं, अपना काम धंधा करेंगे गांव में और गांव में ही रहेंगे। ओमती कहाँ जाना है आपको? अलीगढ़। अच्छा, किस लिए जा रहे हैं आप? ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो आज ही के लिए जा रहे हैं? हाँ, आज ही क्यों जा रहे हैं? आज नहीं जा रहे, लॉकडाउन लग जाएगा, फिर हम जा नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ, तो कब लग जाएगा लॉकडाउन? शनिवार को लगेगा, एतवार को लगेगा। देश भर में जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़े प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यह वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसको लेकर व्यापारी परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि पूरा लॉकडाउन करने से फायदा होगा। व्यवसाय को नुकसान तो बहुत ज़्यादा पहुंचेगा, ये तो इसके तो क्वेश्चन पूछने का ही मतलब नहीं है। बट कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे और भी तरीके हैं। अगर लॉकडाउन करना है तो खाली कुछ एरियाज को करके फ़ायदा नहीं होगा, तो या तो 1 वीक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन करके वो देखें, एक्सपेरिमेंट करके कि इससे फ़र्क पड़ता है, केसेस कम होते हैं। सैलून और स्पा में तो ऑलरेडी आपको पता है हम हाइजीन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑलरेडी चाहे कोविड का टाइम था या नहीं था, अगर कोई क्लाइंट इन्फेक्शन होता था या कोई क्लाइंट को वायरल फीवर होता तो हम वैसे ही उनको केटर नहीं करते थे। तो अभी तो हमारी प्रिकॉशंस डबल हो चुकी है, हम 200 टाइम्स ज़्यादा केयरफुल हैं कि हम पूरा सैनिटाइजेशन बार सैलून में कर रहे हैं। और क्लाइंट के साथ में जहां हमें सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे कांटेक्ट में आना है, जब हमारा एप्लीकेशन या हमारा क्लाइंट के साथ कांटेक्ट नहीं है या उनका वेटिंग टाइम है, तो हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन करके रख रहे हैं। एक टाइम पे हम 2 या 3 से ज़्यादा क्लाइंट, डिपेंडिंग अपॉन हमारा स्पेस कितना है, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का, वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। बिजनेसेस के साथ साथ लोग भी जुड़े होते हैं जिनके घर चलता है, जैसे वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बार एक लॉकडाउन, जैसे बहुत लॉकडाउन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो बार एक लॉकडाउन ही एक इनको ईजी वे लगता है कि लोगों को परेशान कर दें लॉकडाउन। इससे अच्छा खुद कुछ स्टेप्स लीजिए जिसमें लोग परेशान ना हों और जैसे उसका लोगों का फ़ायदा हो सके, जैसे मेडिकल वाइज और मेडिकल इनको इम्प्रूव करना।
और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।